सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है हमारा जो एक अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल और 50 डे चैलेंज का आज छठा दिन है। और छठे दिन में आज हम हमारे बीच में सुभाष त्रेहन जी से मिलने आए हैं। सुभाष त्रेहन जी बहुत ही बेहतरीन एक कलाकार भी हैं, बेहतरीन अधिकारी भी हैं और सुभाष त्रेहन जी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और आइए हम आज सुभाष त्रेहन जी से जानते हैं कि करनाल लोकसभा की जनता का मूड क्या है, क्योंकि चुनाव का बिगल बज चुका है और चुनाव क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र करनाल से इस बार हमारे यशस्वी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकसभा क्षेत्र करनाल में हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जैसे जनता के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, क्योंकि आप सामाजिक एक व्यक्ति होने के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो आपको क्या लगता है जनता का मूड कैसा है मनोहर जी को लेके? ऐसा है, मनोहर जी का तो जो नाम है ना, मन को हरने वाला है जी। मन को हरने से वो बातें सारी प्रूव होगी जो कि 9.5 साल में जनता को उम्मीद थी। जी। मनोहर जी ने हर जगह वो अपनी जो है पूरी वो मेहनत से अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इतनी योजनाएं चला दी हैं जिसमें कि हर आदमी बिल्कुल प्रसन्न है। जैसे कि कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। समाज में जो गरीब व्यक्ति है उसको प्रॉपर राशन मिल रहा है। जी। उसके बाद कोई किसी की सिफारशी काम नहीं बंद हो चुके हैं, जिससे कि हर गरीब का बच्चा भी अफसर लगा है। जी। मुझे ये पता लगा, मैं एक चाय की दुकान पे बैठा था, वहाँ ये बात हो रही थी कि फलाने गरीब का राम मनोहर का छोकरा जो है वो एससीएस हो गया। अब एससीएस पहले तो लगते थे पैसे लेके जी। और अब लग रहे हैं अपनी दिमाग से, अपनी मेहनत से। इसके बाद पीछे भी आज से कोई 1 साल पहले मनोहर जी ने एक ऐसी योजना चलाई कि जो ये टीचर हैं, जो कॉलेजों में प्रिंसिपल हैं या लेक्चरर हैं, इनको भी हक दिया शेष बनने का। इनको भी कंपटीशन में आके पेपर देने के लिए किया, जिसमें से 10-12 ऐसे सिलेक्ट हुए हैं और वो आज वो ड्यूटी पर है, जो कि आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं था। ऐसी किसी कांग्रेस सरकार ने योजना नहीं चलाई जिससे कि एक निम्न व्यक्ति को भी गजटेड अफसर बनने का मौका मिला हरियाणा में। और हमारा इतना ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव दूसरी स्टेटों में भी पड़ा है जी। वो भी ये योजनाएं चालू करना चाहते हैं। मनोहर जी की योजनाओं को चालू करने के बाद उनको देख के कि यहाँ लोग बड़े प्रभावित हैं, वो भी प्रभावित हुए और वो अपने स्टेट में भी ये योजना चलाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा मनोहर जी का नाम इतना है कहने की हद नहीं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मनोहर जी को इस बार ज़्यादा नहीं तो जैसे हमारे पहले सांसद भाटिया जी बने थे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं उनको पीछे ना छोड़ जाए जी। क्योंकि मनोहर जी का जो वो रुतबा है तो आम जनता के अंदर, आम गरीबों के अंदर भी इतना ज़्यादा है कि देखो भारत जो है गांव में बसता है, गांव का सारा वोटर जो है प्रभावित है जी मनोहर जी की सारी योजनाओं से। हर आदमी खुश है। मैं गांव में जीत में गया, वहाँ औरतें बड़ी ताड़ियां मारी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये मारा, हम तो छोटी जात के हैं, हमारा तो छोकरा लड़की जो है वो डी का पेपर पास करके ग्रुप डी सरकारी नौकरी मिल गई। मैं कहा अच्छा। तो वो सरपंच बोला हमारे गांव में 4 नौकरियां मिली है, तो ये सारी गरीबों को मिली है, ये मनोहर की मेहरबानी से मिली है। तो जिस प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री होगा, वहाँ की योजनाएं अच्छी होंगी पब्लिक के लिए, उसका कौन हरा सकता है? मनोहर को कोई नहीं हरा सकता। लोकसभा देखिए, जैसे त्रेहन जी ने बताया कि मनोहर को कोई हरा नहीं सकता, उसका जीता जागता सबूत इस बात का भी है कि अभी करनाल लोकसभा ही क्या पूरे हरियाणा में विपक्षी दलों ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है। वो कैंडिडेट सिलेक्ट करने के चक्कर में उलझे पड़े हैं और मनोहर जी बहुत आगे। हमारे जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, 10 की 10 सीटें हमारी डिक्लेयर हो चुकी हैं, हमारे कैंडिडेट मैदान में हैं और बड़े भारी बहुमत से हमारे 10 के 10 कैंडिडेट जीतेंगे। 10 के 10 कैंडिडेट जीतकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे और उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 100% रहेगी। पूरी के पूरे हमारे 10 के 10 सांसद रहेंगे। तो त्रेहन जी, जैसा अभी 2-3 दिन पहले अभी हम चंडीगढ़ में थे
और आपने देखा कि चंडीगढ़ में एक रेडी फड़ी वाला वो व्यक्ति भी बड़े मंद मंद मुस्कुराकर और मनोहर जी की जो नीतियां हैं उनका गुणगान कर रहा था कि इतने छोटे से टॉपिक, इतनी छोटी सी एक जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी मनोहर जी ने सोचा। वो कहता है कि 20 साल से मैं रेडी लगाता था, कारपोरेशन वाले आते थे, पुलिस वाले आते थे, उसकी रेडी का सामान उठा के ले जाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनोहर जी ने उस तबके के बारे में भी सोचा, उसको भी एक लाइसेंस दिलाने का काम किया। ये कितनी कितनी बड़ी योजना मनोहर जी बना के चलते हैं। यही तो मन को हरने वाली बात है जी। यही तो बात है जिससे मन को हर लिया उस रेडी वाले के बच्चे को उसके परिवार दुआएं देते हैं। और मनोहर जी के बारे में मैं एक बात और बताऊं आपको, एक दिन मुझे लोहारू में जाने का मौका मिला जी। वहां पर मुझे एक रामजी लाल का नाम का व्यक्ति मिला, अचानक ही मिल गया गांव के अंदर, जिस गांव में मैं गया तो उसने कहा जी आप कहाँ से? मैं कहा मैं करनाल से। बोले जी आपके तो सीएम सिटी से आए हो? मैं कहा हाँ जी। कहता मनोहर जी से मुझे मिला दो ना। मैं कहा मनोहर जी आपके यहाँ आते नहीं? बोले नहीं, हम करनाल देखना चाहते हैं, वो स्मार्ट सिटी है और साथ में सीएम सिटी है, तो मनोहर जी जब आए तो मुझे जरूर आप मिलवा देना। तो मैंने मनोहर जी लोहड़ी के फंक्शन पे यहाँ एमसी साहब के घर में आए, तो मैंने उनको फोन किया। वो 300 किलोमीटर सुबह बस में बैठा और शाम को मनोहर जी के पास आ गया उस फंक्शन के अंदर। और आया तो जब मनोहर जी सामने आए तो मैंने मनोहर जी के आगे अपनी चरण वंदना की, जिससे मैंने बताया जी ये रामजी लाल जी आपके जान के हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सारी पुलिस को एकदम पीछे हटा के उसको गले लगाया। आप ये बताओ एक आदमी इतनी दूर से आता है और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी इतनी सिक्योरिटी थी, उन्हें फट पीछे करके उसका दिल जीत लिया, उसको गले से लगाया। जिन्होंने देखा और जो इतनी दूर से आया वो कितना खुद प्रभावित हुआ और वो बार बार जो है नाम लेता था कि मनोहर, इसे कहते हैं मनोहर। ये है मन को हरने वाला इंसान और सारी दुनिया ने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है मनोहर की जो नीतियां, मनोहर नीतियां जिनको हम मनोहर नीतियों का नाम देते हैं, वो इस कदर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं नीतियां। अभी एक अक्सर आपने देखा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय में क्या होता था कि जाम की स्थिति बहुत रहती थी, लेकिन मनोहर जी ने हर जिला स्तर पर एक ऐसी योजना बनाई कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी एंट्रेंस है वो सारी की सारी 4 लाइन बनेंगी ताकि कोई जाम की स्थिति ना बन पाए। मतलब कहां तक दूरदर्शी एक व्यक्ति का जो परिचय उन्होंने दिया है मनोहर जी ने, वो अपने आप में सच में मनोहर काम किया है उन्होंने। ऐसे में हमारा सौभाग्य है, करनाल की जनता का सौभाग्य है, जब मनोहर जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति के तहत पूरे हरियाणा में काम किया है। ऐसे में उनको टिकट 10 लोकसभा में से किसी और लोकसभा में मिल सकती थी, लेकिन ये हमारा खुद का सौभाग्य है। तो ये हम सब का, करनाल वासियों का, हम सब का सौभाग्य है कि मनोहर जी को करनाल लोकसभा से टिकट मिली है और निसंदेह मनोहर जी बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे और जीतने के बाद हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और मोदी कैबिनेट में, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, परमपिता परमात्मा से भी मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मनोहर जी को लंबी आयु दें और मनोहर जी को मोदी कैबिनेट में स्थान मिले, ऐसी मेरी कामना है। और मैं त्रेहन जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि त्रेहन जी ने अपना कीमती समय में से समय निकालकर आज हमारे साथ बात की। और मनोहर नीतियों की चर्चा आप जारी रहेंगी, क्योंकि हमारा 50 डे चैलेंज का आज 6ठा दिन है और हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे 50 दिन तक। 25 मई को हमारा 50 डे चैलेंज जो है वो कंप्लीट होगा। हम 25 मई को आप सब से रूबरू वोटिंग के दिन भी होंगे और आपको ये संकल्प के साथ आज हम लिए चलते हैं अपने घर, क्योंकि हमने 25 तारीख को वोटिंग के दिन तैयार होकर अपने पूरे परिवार के साथ मनोहर जी के पक्ष में मतदान करना है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।